इस्लाम आबाद के खूबसूरत इलाके में रहने वाली आयशा एक 22 साल तलीम याफ्ता और समझदार लड़की थी। आयशा के अब्बू एक कामयाब बिजनेसमैन थे, इसलिए आयशा के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए आयशा एक ऐश की ज़िंदगी गुजार रही थी। आयशा 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में बीएस कर रही थी। घर में आसाइशों और ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी ने आयशा को अल्लाह से दूर कर दिया था। आयशा हमेशा से पढ़ाई में अच्छी रही, मगर दीनी एतबार से वो एक आम सी लड़की थी। नमाज कभी पढ़ लेती, कभी छोड़ देती। रमज़ान में रोज़े रखती, मगर बाकी साल दीन की तरफ ख़ास तवज्जो नहीं थी। रातों को लेट नाइट तक नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखना, मोबाइल फ़ोन पर रील्स देखना, यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ देर देर तक चैटिंग करना उसका पसंदीदा मशगला था। उसने कभी नमाज, कुरान बड़े ज़्यादा सोचा ही नहीं था। दुनियावी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी समझा हुआ था। ज़िंदगी का वो हादसा जो सब कुछ बदल गया। एक साल पहले की बात है, जब आयशा और उसकी छोटी बहन मरियम बाजार से वापस आ रही थी। रास्ते में उनकी गाड़ी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। दोनों बहनें सड़क पर जा गिरी। अल्लाह का शुक्र कि दोनों की जान बच गई, मगर आयशा के सर पर शदीद चोट आई और वो कई दिन तक अस्पताल में बेहोश रही। जब वो होश में आई तो उसकी आंखों में आंसू, जिस्म कमजोर और जहन उलझा हुआ था। इस हादसे ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। डॉक्टरों ने कहा कि वो खुशनसीब है। ऐसी चोट में अक्सर लोग जान से चले जाते हैं या ज़हनी मासूर हो जाते हैं। आयशा की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट। इस वाक़े के बाद आयशा अक्सर रातों को डर के मारे जाग जाती थी। दिल घबराता, आंखों से आंसू बहते और अल्लाह याद आता। एक रात जब पूरा घर सो रहा था और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, आयशा की आंख खुल गई। वो वज़ू करके खामोशी से जाए नमाज बिछा कर बैठ गई और दिल ही दिल में रोने लगी। उसी रात उसने पहली बार तहज्जुद की नमाज पढ़ी। उस नमाज में जो सुकून, जो आंसू, जो अल्लाह से ताल्लुक़ महसूस हुआ, वो उसकी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। उस दिन के बाद आयशा की ज़िंदगी बदल गई। वो दिन की पांचों नमाज़ें बाकायदगी से पढ़ने लगी, कुरान पाक की तिलावत करना शुरू की और हर रात तहज्जुद की नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। उसके चेहरे पर अजब नूर आ गया, दिल मुतमईन रहने लगा और हर छोटी बड़ी परेशानी में उसे ऐसा लगता जैसे अल्लाह उसके साथ है। लोग हैरान होते कि ये वही आयशा जो कभी दुनिया की रंगीनियों में मगन रहती थी, अब रातों को अल्लाह के सामने रोती, दुआएं मांगती, अपने और दूसरों के लिए हदायत की दुआ करती। आयशा कहती है, वो हादसा अगर ना होता तो शायद मैं कभी अल्लाह के करीब ना आती। अल्लाह ने मुझे तकलीफ दी, मगर उसके बदले मुझे अपनी पहचान दी। मुझे वो सुकून दिया जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। तहज्जुद की नमाज मेरे दिल की दुआ है, मेरे दुखों का हल है और मेरी आखिरत की तैयारी है। मैं आपको आखिरी में पैगाम यही देना चाहूँगी आज की वीडियो का, कि आयशा की कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह तकलीफ़ के पर्दे में हमारी इस्लाह के मौक़े छुपा देता है। तहज्जुद ना सिर्फ नेकी है, बल्कि एक राज है, एक ताकत है जो इंसान को अल्लाह के करीब करती है और दुनिया के गम हल्के कर देती है। क्या आप भी तैयार हैं अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद को शामिल करने के लिए? और तहज्जुद का बुलावा सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है और उन लोगों को आता है जिनको अल्लाह चुन लेता है। हर कोई भी तहज्जुद की नमाज तक नहीं पहुंचता, क्योंकि अपना नरम और गर्म बिस्तर छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो तहज्जुद तक पहुँचे। सिर्फ वही लोग चाहते हैं जिनको अल्लाह चुन लेता है। तो क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद की नमाज़ को शामिल करना चाहते हैं, या आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं? तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है नेक्स्ट स्टोरी में आपकी शेयर करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।